टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़। India to build new airport at Minicoy Islands in Lakshadweep. Will be deploying fighters there too. So India now moving ahead with plans to develop a new airport at the Minicoy Islands in Lakshadweep. लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए। इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। इजराइल ने बयान दिया है कि इट इज रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडिया टू डेवलप द लक्षद्वीप आइलैंड्स। एक कैंपेन देख रहे होंगे बायकॉट मालदीव्स। इवन अब तो मैं इंडिया के बाहर भी ये ट्रेंड देख रही हूँ, यूएई, पाकिस्तान, बायकॉट मालदीव, जिसने मालदीव की जीडीपी और इसके साथ साथ उनकी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दे दिया। 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है और इस दफा भी हमें यही देखने को नजर आया है। पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए, इतने। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना रहे। जो उनकी 1/3 यानी कि 28% जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो टूरिज्म की वजह से है। और उसमें भारत जो है वो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। यानी कि 2023 में भी अगर आप देखेंगे 2 लाख से जायद जो भारतीय शहरी हैं, उन्होंने सेहत की गर्ज से मालदीव का जो है वो विजिट किया। तो इस एतबार से जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त जहां कहीं नजर डालें सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही। समझ नहीं आ रहा कि किस खबर को कवर करें और किस खबर को छोड़ दें, कौन सी खबर जरूरी है और कौन सी खबर गैर जरूरी है। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सर शाहिद अली नईम। इनसे बात करते हैं कि इस सारे मामले पर इनका क्या रद्द अमल है, इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए। सर, ये जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मालदीव्स वर्सेस इंडिया, क्या कहेंगे आप इस जंग को लेकर? क्या मालदीव्स इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, मोहम्मद मुइजून का नाम है, जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें,
इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हम तो, हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके, कम से कम यार उनके नक्श कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन गुजरा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफी एंग्री हैं, वो काफी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है लगातार। आपको पता है कि मालदीव की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव। और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए टाटा और अंबानी तो अल जजीरा उनका पूरे जजीरे ही खरीद ले। सवाल ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है उसके अंदर होना चाहिए यार, कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे, मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीजें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि जब से मालदीव के कुछ मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोला, उसके बाद से मालदीव का काफी ज्यादा बायकॉट हो रहा है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप को और वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब सुनने में आ रहा है कि टाटा भी अपने 2 ब्रांडेड रिसोर्ट वहाँ पे बनाएगा, और वहीं इंडिया वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा, और साथ ही UAE भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इजराइल भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यह देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पांव रख देते हैं वहाँ पे तरक्की अपने आप शुरू हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी भीख मांगते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई $1 बिलियन भी नहीं देता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। आप यह देख सकते हैं कि मालदीव का जहाँ तक बायकॉट अभी तक सिर्फ इंडिया नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मालदीव का बायकॉट अब इंटरनेशनली होने लगा, जिससे मालदीव का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया। आपको क्या लगता है मालदीव का कितना ज्यादा बुरा हाल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम होगा पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इंडिया की इज्जत उछालना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि इंडिया से हर कोई भिड़ने वाला मिट्टी में मिल जाता है तो काफी ज्यादा
रोने धोने लगता है। यही हाल इस समय हुआ है जब मालदीव को इंडिया ने लताड़ना शुरू किया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।